आज के डिसीजन पे आपका क्या कहना सर? आज के डिसीजन, कल होम मिनिस्ट्री के साथ हमारे वेटरन लीडर्स मिले हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छी बात हुए हैं। बातचीत अच्छा होने के बाद आज आप लोगों ने देखा होगा हमारे वेटरन लीडर्स और सेंटर के मिनिस्टर किरेन रिजिजू साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो हमेशा ही बीजेपी लद्दाख के हित में अच्छा ही करते हैं, तो अभी भी अच्छा हो रहे हैं। तो हम इस स्टेप का बहुत वेलकम करते हैं। और बाकी कल का आप लोगों के लिए अच्छी खबर ये होगा, कल हमारे सेंटर से नेशनल लीडर्स और मंत्री साहब भी इधर आएंगे। तो कल बहुत ब्रीफ में किस तरीके का क्या होगा वो सारा कुछ हमारे नेता बताएंगे। सर, बीजेपी के यहाँ के जो लीडर्स हैं, आप लोग हैं, अभी तक 6 शेड्यूल तो खुल के नहीं बोला, लेकिन आज सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फैसला आया है कि 6 शेड्यूल पे भी हम बात करेंगे। तो आप कैसे, अभी तक आप लोग क्यों नहीं बोल रहे थे? ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने नहीं बोला है। आप लोगों का पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारा डिबेट हुआ था उसमें मैंने बोला था 6 शेड्यूल तो क्या है, उससे बड़ा ही देंगे। तो 6 शेड्यूल पे नहीं बोलने का कोई वो नहीं है, लेकिन उससे बड़ा, उसे ऑथेंटिक जो लद्दाख के लिए सूट होगा वैसा ही होना चाहिए। लेकिन इस पे निर्णय पे मैं अच्छा मेरे को ये लगेगा, कल हमारे नेता आए, मिनिस्टर आए, तो वो पूरी तरह आप लोगों को डिटेल में बताएंगे। सर, ये जो डिसीजन अभी जो मिनिस्टर ने लिया है, तो उस डिसीजन में आने वाले काउंसिल इलेक्शन के लिए बीजेपी के लिए कितना बेनिफिट रहेगा? ये अब तो पूरा बेनिफिट होगा। जैसे अभी मैंने सुना बीजेपी को मांग करने के लिए कोई ऐसा कुछ सॉलिड चीज़ ढूंढना होगा ओपोजिशन को, जो भी बोलेगा बीजेपी दे देंगे। यूटी मांगा, यूटी दिया, डिवीजन मांगा, डिवीजन दिया। अभी सेफ गार्ड जो 6 शेड्यूल के लाइन के हिसाब से अभी सेफ गार्ड अनाउंस नहीं हुआ, इसके ऊपर डिस्कशन होगा करके। बिल्कुल बिल्कुल, अभी एश्योरेंस दिया है, वेटरन लीडर्स कन्विंस हुए हैं। नहीं लगता ये इलेक्शन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए एक डिसीजन लिया गया है? नहीं, बीजेपी का मंशा ऐसा कभी नहीं होता है। बीजेपी लद्दाख के लिए बेस्ट जो सुइटेबल चीज़ चाहिए, हमारा डिमांड सॉलिड होना चाहिए, सारा कुछ बना देंगे। कल को फिर 6 शेड्यूल लद्दाख को मिल गया तो ये बीजेपी के लिए ड्रॉबैक नहीं रहेगा, क्योंकि बीजेपी कभी ओपन रहा ही नहीं है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो या आपके एमपी साहब हो या जो भी हो, सीधा 6 शेड्यूल कभी नहीं बोला था उनको। तो कल अगर मिनिस्ट्री 6 शेड्यूल है तो ये देखिए, आप लोग को जो भी देना है बीजेपी ने, अच्छा ही बीजेपी ने देना है, तो बीजेपी का ड्रॉबैक कहाँ से आएगा? बाकी उनसे पूछो, ड्रॉबैक तो कई लोगों का हो। ये 6 शेड्यूल आप लोगों का इतना मांग नहीं रहा जितना अपोजिशन का मांग रहा है। तो अगर फुलफिल होंगे तो फिर अपोजिशन वाले मतलब बोलेंगे हमारा ही मांग था, रूलिंग का तो आज तक अभी तक, क्योंकि आज अभी तक शेड्यूल नहीं बोला। फेवर में नहीं थे। हम फेवर में नहीं हो तो कौन देगा? तो सर, अगर फेवर में था तो अभी तक क्यों नहीं बोला? अब देखिए, अभी आप लोगों ने सुना होगा, अब इलेक्शन ओवर होने के बाद 15 दिन के बाद उस पे पूरे लेह लद्दाख कारगिल सारे लीडर्स बैठकर लद्दाख के लिए क्या चाहिए, किस टाइप का चाहिए, वो तय होना है ना। तो वो जो चाहिए वो बीजेपी देंगे। सर, फिर एपेक्स बॉडी के जो मीटिंग्स था उसमें तो बीजेपी ने 2-3 मीटिंग्स अवॉइड किए थे, उन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया था। इस सारे डिटेल्स का बीजेपी ने ही तो वेटरन लीडर्स को होम मिनिस्ट्री पे बुलाया है। अभी जो आपने देखा है ना, जो वही कहने का मतलब है कि वो इलेक्शन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए एक डिसीजन नहीं है, वो ही पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं होते हैं बीजेपी में, ऐसा नहीं होते। इलेक्शन के लिए करेगा। आप लोगों ने पिछले कई सालों से सुना होगा यूटी कोई नहीं दे पाएगा, बीजेपी को यूटी मांग लो, यूटी नहीं देगा, दिया ना। अब वही छोटे मोटे चीज़ तो सब देंगे। तो सर, अभी हाल ही में जो एपेक्स का जो कल परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो आप लोगों ने उसमें ज्वाइन नहीं किया सर, हालांकि आप लोगों को वहाँ पे बुलाया भी था। देखिए, 6 शेड्यूल के नाम पे हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट समतान साहब ने उस रेजोल्यूशन पे साइन किया कि नहीं? तो ये सारा बीजेपी तो हमेशा लद्दाख के साथ रहते हैं ना। बाकी बाकी तो जो वो ज्वाइन क्यों नहीं किया सर आप लोगों ने? किसने ज्वाइन नहीं किया सर? जो साइन करने के बाद तो एपेक्स बॉडी का 2-3 मीटिंग हुआ, उसमें मतलब हमने एपेक्स बॉडी से पूछा था, तो बोलता है बीजेपी मीटिंग में आना बंद किया, काफ़ी फोन किया। ऐसा हमारे तरफ से बंद कुछ नहीं है। हमने हमेशा लद्दाख के हित के लिए जो भी मीटिंग हो सब कुछ ज्वाइन किए हैं, है ना। हाल ही में जो हुआ था उसमें अभी तो आप देखिए ना, हमारा नेशनल के लीडर्स के साथ वेटरन लीडर्स मिलकर डिसीजन दे रहा है बीजेपी, है कि नहीं? तो ज्वाइन हो रहा है ना। वो तो एक प्रेशर भी बन गया था, क्योंकि इलेक्शन को बॉयकॉट किया गया था।
ये हाँ। गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था जब इलेक्शन अगर बॉयकॉट सक्सेसफुल होता है तो कल आप लोगों को पूरी तरह आपको बताएंगे। हमारा नेशनल लीडर्स और वेटरन लीडर्स भी आ रहे हैं। पूरी तरह जो मीटिंग में हुआ, हम तो होम मिनिस्ट्री ने जो इनिशिएटिव लिया उनको बुला के डिस्कशन होकर ये एकदम इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। बहुत अच्छा लगा वेटरन लीडर्स या उनके डिसीजन, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं सर? मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे वेटरन लीडर कब्जे खम्पू रिम्पोचे की क़यादत में क़ातुब्तान क़ासिंग जो दिल्ली होम मिनिस्टर ने बातचीत के लिए बुलाया, जब हमने पोल बाइकआउट की, लद्दाख के लोगों ने ये फैसला किया कि जब तक हमें 6 शेड्यूल नहीं मिलेगा हम ये जो हिल काउंसिल का जो इलेक्शन है उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसको हम बाइकआउट करेंगे। तो इस बात पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रॉम्पटली इसको रिएक्ट करते हुए हमारे जो वेटरन लीडर को होम मिनिस्टर ने दिल्ली में बुलाया और कल उन्होंने बातचीत की। उसके बाद उन्होंने जब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया आज कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 6 शेड्यूल प्लस उसके लिए एग्री हैं, उसके लिए वो लद्दाख को देने के लिए कंसिडर कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है, लद्दाख के लोगों के लिए बहुत बड़ी मुबारक वाली बात है और हम सब बहुत खुश हैं। अब सब जानते हैं कि हम आम आदमी पार्टी जब से हमने एस्टेब्लिश किया, शुरू से हमारा एजेंडा नंबर 1 जो है 6 शेड्यूल रहा है। लद्दाख के लोगों को जब यूटी मिला उसके बाद हमें जो यहाँ पर जो है सिक्योरिटी, जो लैंड और जॉब सिक्योरिटी और बाकी जो हमारे कल्चरल और बाकी चीज़ों का सिक्योरिटी नहीं था, वो हमारे लिए सबसे बड़ी परेशान वाली बात थी। लद्दाख के तमाम लोगों के लिए परेशान वाली बात थी। आज इस मोमेंट के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिल गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको इनवाइट की और ये फैसला लिया कि 6 शेड्यूल प्लस हम दे देंगे। तो इसलिए मैं लद्दाख के लोगों को सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो कब्जे खम्पू रिम्पोचे, क़ातुब्तान और लखरुक़ सिंह, उन 3 को बहुत बड़ी मुबारकबाद देता हूँ। और मुझे इस बात के लिए भी बड़ा अफसोस है कि हमारे जो MP है, मेंबर पार्लियामेंट, उन्होंने 6 शेड्यूल के लिए उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने गुमराह करने वाली बातें करते रहे। तो उसके बाद जो है बीजेपी का लीडर जो अशोक कौल है, उन्होंने जब हमने ये जो बाइकआउट की तो उन्होंने ये कहा कि लद्दाख ये सब लद्दाख के लोगों का जो ये है बकवास है और सेंसलेस है। तो ये लद्दाख के लोगों के लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ी हमारे लिए इज्जत का, हमारी जो ज़मीर है उसको हिलाने वाली बात थी। लद्दाख के लोगों ने उसको भी बड़ा कंडेम किया और उनके लीडरों को ऐसे बातें करना शोभा नहीं देता है। तो उनकी जो है सोच का ये इजहार करता है कि वो उनको क्या सोच है। सर ये 6 शेड्यूल देने की घोषणा तो नहीं किया, उस पर डिस्कस करेंगे बोला। तो आपको नहीं लगता कि ये एक इलेक्शन को हमने बॉयकॉट किया, ये इलेक्शन रूलिंग गवर्नमेंट चाहता है इस इलेक्शन को हो और इस वजह से ये आश्वासन दे रहे हैं कि 6 शेड्यूल को या हम एक सेफ गार्ड देंगे करके, मगर अभी तक हमें एक कॉन्क्रीट वो नहीं मिला है कि हम 6 शेड्यूल देंगे करके। नहीं, अब देखो ये कोई चीज़ जब गवर्नमेंट का ये देना होता है तो इसको बातचीत से होता है, ऐसे एकदम वो घोषणा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने कहा कि इसके लिए हम कंसीडर करेंगे 6 शेड्यूल प्लस, तो यही हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्टर ने ये बात करके वादा करना जो है, ये कोई ऐसी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से नहीं बोला, ये एग्रीमेंट हुआ है। तो ये एग्रीमेंट जो है ये इसके बहुत मीनिंगफुल होता है। ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से बोलते तो हम ये समझ लेते कि ये हमें गुमराह, मतलब ये टरकाने वाली बात है। सर हमने सुनने में आप एपेक्स बॉडी का एक इम्पोर्टेंट मेंबर्स भी रह चुका है, तो जाने से पहले जो आपके वेटरन लीडर यहाँ से दिल्ली जाने से पहले 6 शेड्यूल या इलेक्शन को पोस्टपोन करना, 2 ही बात पे हम मानेंगे बोला। तो अभी तक तो कोई पुख्ता कोई आश्वासन तो नहीं दिया सर, आप क्या बोलेंगे? नहीं, देखो ये जो है ना, जब ये इन्होंने एग्रीमेंट किया है तो ये एक पुख्ता जो है ना एक एग्रीमेंट है। ये कोई अगर हम ये मैं आपको अभी जो बोला, अगर कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से बोलता कि हम आपको ये कंसीडर करेंगे या सोचेंगे या 6 शेड्यूल दे देंगे, वो जो है ना वो टरकाने वाली बात होती है। ये जो बात उन्होंने जब एग्रीमेंट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे जो एपेक्स बॉडी में, ये एक पुख्ता वाली बात है। ये एक बात हुई थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर इलेक्शन, हम ऐसे इलेक्शन को नहीं मानते जब
हिल काउंसिल पावर में नहीं हो, एम्पावर्ड नहीं हो, तो अभी भी तो हिल काउंसिल एम्पावर्ड नहीं है, फिर भी हम इलेक्शन फाइट करने की बात कर रहे हैं, ये कितना तक रीजनेबल रहेगा? नहीं, जब आपको देखो 6 शेड्यूल आएगा तो तभी हमारा हिल काउंसिल एम्पावरमेंट होगा, क्योंकि अभी 6 शेड्यूल में देखिए अब अभी उन्होंने एग्रीमेंट की ना, ये दे देंगे वो हम सोचेंगे, तो ये वाली बात जो है ना हमारे लिए बड़ी जीत है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा तो चीज़ है नहीं उठा के दे दीजिए आपको ये 6 शेड्यूल है, तो इसमें जो लीगल प्रोसीजर होता है, जो गवर्नमेंट प्रोसीजर होता है, लॉ या एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रॉब्लम होता है उसको कंसीडर करके ही फैसला होगा। सर तो फिर आप भी इलेक्शन, आप पार्टी भी इलेक्शन लड़ेंगे अभी? आज एक दो दिन शायद सुनने में आ रहा है कि नॉमिनेशन का डेट 2-3 दिन एक्सटेंड करेंगे, तो आप 26 के 26 सीट पे आपका कैंडिडेट फाइल होगा? हाँ, हमारा 26 के 26 पे हम कैंडिडेट ये खड़ा करेंगे, हम उठाएंगे। 26 के कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन फाइट करेंगे, तो आपका मेन मैनिफेस्टो में प्राइम आपका मोटिव क्या होगा और इलेक्शन एजेंडा क्या होगा आपका? देखो, सबसे बड़ी बात जो है हमारा जो नंबर 1 एजेंडा होगा एजुकेशन। जब तक एजुकेशन आज के दिन में एक खाली एजुकेशन जो है वो थोड़ा ज़्यादा मीनिंग नहीं रखता है। आज के दिन में क्वालिटी एजुकेशन जो है बहुत मीनिंगफुल लगता है। कम्पिटिटिव एज है तो उसमें हम क्वालिटी एजुकेशन पे हमारा नंबर 1 है एजेंडा, और दूसरा डेवलपमेंट में भी क्वालिटी डेवलपमेंट। यहाँ आप देखते हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट यहाँ बनाते हैं गवर्नमेंट, हमारे कौंसिल या गवर्नमेंट प्रपोज करते हैं, उसमें एक प्रोजेक्ट को 10-10, 15-15 साल खींचते हैं। अभी हमारा लेह में जो है, आपका लेह टाउन में जो है हमारा जो सीवरेज सिस्टम है जो है 12 साल से चल रहा है, अभी इसके कंप्लीट होने का, बनने का कोई किरण नज़र नहीं आता है। ये कोई डेवलपमेंट नहीं है। और जो क्वालिटी वर्क जो यहाँ पर अभी हो चुका है लेह में सीवरेज सिस्टम का, अब वो देख लीजिए, यहाँ पूरे रास्ते में खड्डे ही खड्डे हैं। लेह में सड़क के बीच में खड्डे हैं, लोगों को चलना मुश्किल हो रहा है, उसमें एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी जो सीवरेज सिस्टम में द क्वालिटी वर्क जो है ना इतना पुअर है, अब मैं क्या बताऊं, आप लोग खुद देखते हैं, आप हर रोज़ सड़क पे चलते हैं, कितने खड्डे हैं। जी, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पार्टी लेह की तरफ से माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के अध्यक्षता में जो नई दिल्ली में जो कल बातचीत हुआ, जिसके अंदर एमओएस होम श्री कृष्ण रेड्डी जी मौजूद थे, किरण रिजिजू जी मौजूद थे, अजय भल्ला जी होम सेक्रेटरी मौजूद थे, अरविंद कुमार जी डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो मौजूद थे, और उसके साथ पीपल्स मूवमेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अंडर 6 शेड्यूल फॉर यूटी लद्दाख कि हमारे 3 रिप्रेजेंटेटिव, जिसका अध्यक्ष हमारे ठीक से खनपो रिम्पोजी जी की अध्यक्षता में भूतपूर्व सांसद थुप्तांग सवांग जी और हमारे भूतपूर्व हमारे मंत्री श्री लघरुक जी मौजूद थे। तो इन सब के कायदत के अंदर कल नई दिल्ली में गृह मंत्री के अध्यक्षता में एक ऐतिहासिक, जिसे मैं कहूँगा, एक मीटिंग हुआ। आप सब ने देखा होगा उस मीटिंग के अंदर जो बातचीत, जिन बातों को लेकर पीपल्स मूवमेंट के जो एपेक्स बॉडी के जो हमारे अध्यक्ष हैं, ठीक से खनपो रिम्पोची जी के अध्यक्षता में जो हमारे 2 मेंबर गए वहाँ पर, और जिन बातों को लेकर गया वहाँ पर, जो बात हम सबको मालूम है कि लद्दाख को जब से एक केंद्र शासित एक यूटी प्रदेश बनाया गया 5 अगस्त 2019 के बाद, और पीछे 1 महीने के अंदर जिस तरह से लद्दाख के अंदर जो वातावरण है, जो एक जिसे मैं राजनीतिक नहीं कहूँगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लद्दाख के अंदर लोगों का जो भावना है, लोगों की जो मंशा है, लोगों की जो अपेक्षा है कि लद्दाख को भारत के संविधान के अंदर एक सुरक्षा मुहैया किया जाए, और जो सुरक्षा लोगों ने खुले तौर पर और सर्वसम्मति से पूरी लद्दाख की जनता ने, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, चाहे वो अन्य गैर सरकारी गैर राजनीतिक संगठन हो, सबों ने बढ़ चढ़कर, हमारे विद्यार्थी जो संघ है सबों ने बढ़ चढ़कर इस पर बल दिया कि जो कमेटी का जो गठन हुआ लद्दाख के अंदर, जिसको हम एपेक्स बॉडी फॉर 6 शेड्यूल के नाम से जाना जाता है,
कि लद्दाख को, यूटी लद्दाख को भारत के 6ठे शेड्यूल के अंदर लाना लद्दाख के हित में होगा, भारत के हित में होगा। और हर लिहाज से, चाहे वो लद्दाख की रोज़गार की बचाने की बात हो, आमदनी को बचाने की बात हो, यहाँ की जो ज़मीन है उसको बचाने की बात हो, कारोबार बचाने की बात हो, वातावरण को बचाने की बात हो, और हर लिहाज से 6 शेड्यूल जब तक लद्दाख के लोगों को आप केंद्र सरकार इस पर बातचीत नहीं करेगी, इस पर कदम नहीं उठाएगा, इन बातों को लेकर जो हमारा जो समिति है जो दिल्ली गए रिम्पोचे के अध्यक्षता में, कल उनका बातचीत हुआ। हम इस बातचीत को हम सबसे पहले हम क्या कहते हैं, सबसे पहले हम इस बातचीत का स्वागत करते हैं। और बातचीत के फलस्वरूप जो घोषणा हुआ आज, जो एक बाकायदा जो प्रेस स्टेटमेंट दिया गया, उससे हम सबको मालूम पड़ा कि लद्दाख के हित को देखते हुए, क्योंकि लद्दाख एक सरहद पर एक बहुत महत्वपूर्ण, जिसको भारत का ताज माना जाता है, लद्दाख की लोगों को भावनाओं को समझकर केंद्र सरकार ने, माननीय होम मिनिस्टर ने, सबों ने इस बात पर निर्णय लिया कि आने वाले दिनों में 15 दिनों के बाद जब ये लद्दाख का जो 6ठा जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का जो इलेक्शन जो है उसको ख़त्म होने के बाद इस बात पर बातचीत का जो सिलसिला है वो शुरू होगा लद्दाख को 6ठे शेड्यूल में लाने के लिए। और इस जो कल जो निर्णय हुआ, कल जो घोषणा हुआ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ दिल्ली से, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जिसमें थुप्तान साहब जी मौजूद थे, किरण रिजिजू जी मौजूद थे, उस बातचीत का जो एजेंडा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिन बातों को आगे रखा गया कि सरकार इस बार पर राज़ी हो गया है कि लद्दाख को 6ठे शेड्यूल में डालने के लिए राज़ी हो गया है, उस पर बातचीत का सिलसिला अब शुरू होगा। लेह और कारगिल का जो ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है उसको एम्पावर करने के लिए उस पर बातचीत चलेगी। और लद्दाख के लोगों को पूछकर, लेह और कारगिल दोनों के लोगों को पूछकर, जो यहाँ पर जो पीपुल्स मूवमेंट फॉर 6 शेड्यूल फॉर लद्दाख का जो कमेटी है, जिसके अंदर हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स है, जिसके अंदर हमारे क्या कहते हैं, हमारे रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पूरी कमेटी को पूछकर यहाँ पर बातचीत चलेगी आगे। तो ये जो घोषणा हुआ और ये जो ऐतिहासिक जो कल नई दिल्ली में जो विचार विमर्श हुआ गृह मंत्री के साथ, किरण रिजिजू के साथ, हमारे लीडरों के साथ, हमारे वेटरन्स लीडरों के साथ, कांग्रेस पार्टी ले इसका खैर मकदम करता है, हम इसका स्वागत करते हैं और हमें इससे पूरा सेटिस्फाइड है कि जो सिलसिला है भारत सरकार ने लोगों की बात को सुना और ये बात अब आगे चलेगी। हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में कि भारत सरकार इसको और गंभीरता से लेकर लद्दाख को 6ठे शेड्यूल में डालने की पूरी कोशिश करेंगे और 6ठा शेड्यूल लद्दाख को हमारी मांग है को मिलना चाहिए। तो सर अभी जो 15 दिन का अभी टाइम दिया है, आपको नहीं लगता है सर कि ये एक इलेक्शन करने के लिए एक मुद्दा जैसा लग रहा है? आप क्या कहेंगे सर? देखिए ये आपने बात सही कहा कि देखिए कोई भी, मुझे जो लगता है सबसे ज़रूरी ये है, देखिए जो कल जो यहाँ पर जो एपेक्स कमेटी का भी यही बात रहा, सबसे ज़रूरी ये बात है कि केंद्र सरकार को ये बात समझ में आनी चाहिए कि लद्दाख के लोगों की मंशा क्या है, वो चाहते क्या है। और सब शब्दों में ये कहा गया कि लद्दाख के लोगों ने कि हमें 6ठा शेड्यूल चाहिए, लद्दाख को लेह कारगिल दोनों की काउंसिल को 6ठे शेड्यूल के अंदर डालना चाहिए और एम्पावर करना चाहिए और लद्दाख को, पूरा लद्दाख का यूटी जो है 6 शेड्यूल में डालना चाहिए। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, इसका दरवाज़ा खुलना चाहिए, बातचीत का दरवाज़ा खुलना बहुत ज़रूरी था, जो आप खुल चुका है। जहाँ तक ये जो समय दिया गया, 15 दिन का जो समय दिया गया, मुझे लगता है कि क्योंकि ये एक केंद्र सरकार के लिए भी एक निर्णायक फैसला होगा अगर लद्दाख को 6 शेड्यूल दिया जाता है और लद्दाख के लोगों के हित को देखते हुए ये कदम भी उठाना ज़रूरी था कि बातचीत का, हमें उम्मीद था कि बातचीत का जो दरवाज़ा है वो खुलनी चाहिए। जो आज तक बंद था, जो आज खुला, वो हमारे लिए खुशी की बात है। तो जहाँ पर ये समय दिया गया, तो समय मेरे ख्याल में ज़रूरी रहेगा, क्योंकि जो समय दिया गया तो उसके अंदर वो सोचेंगे केसेस में कमेटी में कौन कौन रखना चाहिए। कमेटी का हमें सुनने में कल कुछ मंत्रियां ले आ रहे हैं बातचीत करने के लिए, जो एपेक्स कमेटी के साथ बातचीत करने के लिए, और इन सब को नज़र में रखते हुए
देखिए ये भी ज़रूरी था कि इस हाँ करगिल के लोगों से भी अभी तक एपेक्स कमेटी को भी जाना था, करगिल जाना था, अब बीच में उनको दिल्ली जाना पड़ा। कल उन्होंने भी सब शब्दों में ये कहा गया है कि कल का जो घोषणा हुआ नई दिल्ली से कि करगिल के लोगों से भी बातचीत करने के लिए, जिसके लिए समय लगेगा, क्योंकि करगिल यहाँ से अब कोविड का अपना एक मसला है। तो इन सब को देखते हुए मेरे ख्याल में जो 15 दिन का जो समय मांगा है, जिसके बाद बातचीत का जो सिलसिला शुरू होगा, तो मेरे ख्याल में उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसको तो टाइम लगेगा। हमारी सबसे ज़रूरी बात यह था कि बातचीत का दरवाज़ा खुलना चाहिए, केंद्र सरकार को ये समझ में आना चाहिए कि लद्दाख के लोगों के हित में वो बात करें। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्हें ये एहसास हुआ कि अभी तक जो उनको एहसास नहीं हो रहा था, और मैं पूरी तहे दिल से कांग्रेस पार्टी इस कमेटी की मैं सर्वसम्मति से इनको मैं कांग्रेस पार्टी के सारे हमारे लीडरों की तरफ से मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। कमेटी को रिम्पोचे खनपुर जी के अध्यक्षता के अंदर जो कमेटी दिल्ली गया, आप लोगों ने बहुत ज़ोर शोर से, कहा थुस्तन जी ने, कहा श्री लगरुक जी ने बहुत ज़ोर शोर से और बिल्कुल साफ शब्दों में केंद्र सरकार को लद्दाख के लोगों की भावनाओं को वहाँ पर टेबल पर रखा। लोगों की मंशा क्या है उसको अच्छी तरह से बहुत पुख्ती तौर से उनको वहाँ रखने में वो कामयाब रहे। उसी का नतीजा है, उसी का फल है कि आज केंद्र सरकार ने लद्दाख के लोगों को बात को स्वीकार कर बातचीत का जो दरवाज़ा है उन्होंने खुलने की बात की। अब जैसे ये सारी चीज़ें हो गई और बातचीत की बात भी होगी, तो कांग्रेस पार्टी आप क्या आने वाले 6th LHDC इलेक्शन में नॉमिनेशन फाइल करेंगे, और करेंगे तो सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में करेंगे? आपका क्या स्टैंड है पार्टी का? देखिए अभी तक हमारा जो पहले जो हमारा सिलसिला रहा, जब से ये छठा जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का जो इलेक्शन की जब घोषणा हुई, हमने तुरंत ही अपने सारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमने प्रत्याशियों को ढूंढने की कोशिश की, हमने उनका सिलसिला शुरू किया। जैसे यहाँ पर बाइकआउट का ऐलान हुआ, हमने तुरंत ही उस सिलसिले को हमने बंद कर दिया। हमने ये फैसला लिया, और जिन जोरा जी ने भी ये फैसला, और सारे कमेटी ने हमारी ये फैसला किया, हमारे जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं सब ने ये फैसला लिया कि जब तक बाइकआउट रहेगा तब तक इस पर कोई हम हरकत नहीं करेंगे। अब जबकि मुझे सुनने में आया है कि अब मीडिया के माध्यम से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ दिल्ली से, शायद कल रिम्पोचे जी कल ले पहुंचेंगे, कल ले पहुंचेंगे, कासिरिंग कल ले पहुंचेंगे, यहाँ पर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और औपचारिक तौर पर यहाँ पर इलेक्शन को हटाने की शायद बात करेंगे, क्योंकि इलेक्शन हटाने की बात की गई है। तो इस चीज़ को माना गया है कि इलेक्शन बाइकआउट हटाया जाए। तो ये बात उन्होंने कहा है, कल औपचारिक तौर पर ले से ही ये इसका घोषणा होगा शायद। तो उस लिहाज से फिर अभी तक तो हमने उस पर रोक लगा रखा था। फिर कल से जब जैसे ही यहाँ पर औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा होगी तो हम इसके फिर आगे जब अपने प्रत्याशियों को ढूंढने में और प्रत्याशियों को तैयार करने में, कैंडिडेट्स को तैयार करने में, नॉमिनेशन फाइल्स करने में, फिर उसको हम आगे उसका सिलसिला हम उसका दोबारा से हम शुरू करेंगे। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात है, कांग्रेस पार्टी पूरी 26 सीट पर हम लड़ेंगे और पूरा लड़ेंगे, सारी सीट पर हम लड़ेंगे। तो सर अब 6th शेड्यूल का मुद्दा तो खत्म हो गया, आपका क्या मुद्दा रहेगा आपके इलेक्शन में? देखिए जो भी मुद्दा आप कांग्रेस पार्टी लेके जाएगी, कांग्रेस पार्टी हमेशा चाहेगा कि लद्दाख एक सुरक्षित लद्दाख रहे, चाहे वो 6th शेड्यूल की बात हो, चाहे हर लिहाज से लद्दाख की बच्चों की भविष्य वो सुरक्षित रहो। इस पे हमेशा कांग्रेस पार्टी ने बल दिया है। आज मुझे खुशी की बात यह है कि जिस बेसिस पर 6ठा शेड्यूल जो हम मांगने जा रहे हैं और जिस बेसिस पर यह बातचीत हुआ है, हमें फ़ख्र है और हम सबको गर्व होना चाहिए कि खुशकिस्मती ये है कि हम सब एक शेड्यूल ट्राइबल स्टेटस के लोग हैं। शेड्यूल ट्राइब हमें ऑलरेडी मिल चुका है, और ये नहीं होता तो ये 6ठा शेड्यूल का बाद ही नहीं उठता। आज जो 97%, 100 में से 97% जो लद्दाख के लोग हैं वो शेड्यूल ट्राइबल कम्युनिटी हैं। ST का सर्टिफिकेट हम लेके बैठे हुए हैं, उसी बल पर काउंसिल मिला है और उसी बल पर हम 6th शेड्यूल की बात हम कर रहे थे, और पूरा लद्दाख का खित्ता, लद्दाख के सारा अवाम इस पर बात कर रहा था। तो ये अच्छी बात है हम सब के लिए। और जो भी मुद्दा हो, चाहे वो जो भी घरेलू मुद्दा हो, स्थानीय मुद्दा हो, उन सारे बातों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। लोगों की जो क्या कहते हैं, लोगों की अपेक्षाएं क्या है, जो उन सारी बातों को हम लेके जाएंगे, आगे जाएंगे। तो 6ठा शेड्यूल तक मुद्दा है, उसको तो पूरा होना चाहिए। उस पर अभी बातचीत का जो जरिया, बातचीत का जो दरवाज़ा खुला है, और मुझे हम कांग्रेस पार्टी इस पर बल देंगे, इस पर हम जोर देंगे आने वाले दिनों में भी कि जो बातचीत का सिलसिला थमना नहीं चाहिए, बातचीत पूरी तरह से जारी रहनी चाहिए। और 6ठा शेड्यूल जो है लद्दाख को किसी भी सूरत में मिले
तो ये हमारा एक हमारी मांग रहेगी आने वाले दिनों में। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब तक छठा शेड्यूल नहीं मिलता है तो मुझे लगता है कि ये एपेक्स कमेटी भी शायद उसी बात पर जोर देंगे कि बातचीत शुरू हो और ये मूवमेंट थमे नहीं। जहाँ तक इलेक्शन में जब उतरेंगे तो सारे हमारे जितने भी हमारे कैंडिडेट्स रहेंगे वो स्थानीय जो भी मुद्दा हो, लोगों का हित का जो भी बात हो, जो भी कमी पेशी रहा हो, पीछे जो सरकार ने किया हो नहीं किया हो, पीछे जो काउंसिल को बीजेपी ने चलाया, क्या कमी पेशी रहा, उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी के क्या क्या फैक्टर्स रहे हैं, लोगों की हित की बात हुई कि नहीं, लोगों का जो एक तरह से तरक्की होनी चाहिए तो वो हुआ कि नहीं, उन सबको बात देंगे, उन सब जो भी स्थानीय मुद्दों को लेकर हम चलेंगे आगे। बट आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से 5th LHDC काउंसिल चला है, ऑपोजिशन को जिस तरह से स्ट्रांग होना था उतना स्ट्रांग नहीं रह पाए हैं ऑपोजिशन? नहीं, देखिए हमने हर मुद्दे को, जो भी जनहित का मुद्दा हो, जो भी मुद्दा हो जो काउंसिल को करना चाहिए था, जो नाकाम रहा, मुझे लगता है उसको हमने हर लिहाज पे, हर प्लेटफॉर्म पे हमारे जितने भी काउंसिलर्स हैं, जो हमारे 6 काउंसिलर्स हैं, उन्होंने ज़ोर शोर से इस मुद्दे को उठाया। आपने पीछे देखा ही होगा जो जब यहाँ पर जनरल काउंसिल का जो मीटिंग हुआ था जिसमें सर्वसम्मति से एक मुद्दे पर बात करना था, 6 शेड्यूल पे बात करना था, वो बात नहीं कर पाए। उन्होंने 3 मुद्दे को रखा, जो भी अपने हमें एक हैरानी वाली बात है। हमारे काउंसिलर्स ने देखा हुआ, आप लोगों ने पूरा बोर्ड लेकर वर्कआउट किया वहाँ से 6 शेड्यूल की डिमांड को लेकर कि ये कहा कि हिल काउंसिल को एक रेजोल्यूशन पास करनी चाहिए और वो था 6ठा शेड्यूल। उन्होंने उस पर साफ तौर पे अपना विचार नहीं रखा सामने। तो ऐसा नहीं है कि हमारे अपोजिशन पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी के जो काउंसिलर्स ने कोई कमी पेशी रखा हो मुद्दों को उठाने में, उसके ऊपर चिल्लाने में। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कमी पेशी रही। हमारे काउंसिलर्स ने बखूबी अपनी जिम्मेदारी एज एन अपोजिशन काउंसिलर्स निभाया है इस काउंसिल के अंदर। सर ये तो सिर्फ 6 शेड्यूल रिसेंट की है, मतलब 5 साल काउंसिल रहा है और 5 साल में ऑपोजिशन कितना स्ट्रांग रहा है। सिर्फ आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं रह गए आप लोग। नहीं, देखिए ना, देखिए चाहे देखो आपका हर जो भी मुद्दा रहा हो, चाहे वो हमारे युवा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे वो हमारे नौकरियों से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे यहाँ पर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को अभी तक पूरा नहीं कर पाया, उसका रूल्स ऑफ फंक्शनिंग अभी तक पूरा नहीं कर पाया, रिक्रूटमेंट पॉलिसी को अभी तक पूरा नहीं कर पाया यूटी प्रशासन। इन सारे मुद्दों पर काउंसिलर्स ने हमेशा जब मौका मिला उन्होंने इस बात को उठाया है और कई बार इन मुद्दों को लेकर माननीय उपराज्यपाल के पास जाकर उन्होंने इस बात को उठाया, मुद्दों को उठाया। हर लिहाज से जब उनको मौका मिला हमने मुद्दों को जोर शोर से उठाया उसको। ये सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के साथ साथ और आने वाले काउंसिल इलेक्शन में कांग्रेस के लिए कितनी चैलेंजिंग रहेगा ये 26 कॉन्स्टिट्यूंसी सीट जीतने के लिए? देखिए, चुनौती, कोई भी चुनौती हो, चुनौती है, हम चुनौती को स्वीकार करते हैं। जो छठा जो इलेक्शंस होने जा रहा है उसमें हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और चुनौती को समझकर हम आगे बढ़ेंगे और हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो पूरा एक साफ छवि लेकर, साफ विचार लेकर, जिसमें कोई ड्रामा ना हो, जिसमें कोई बेकाने वाली बात ना हो, जिसमें कोई लोगों की मन को बहलाने की बात ना हो, जिसमें कोई लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात ना हो, साफ विचार लेकर, मुद्दों को लेकर, स्थानीय मुद्दे हो या आपके रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, युवा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, सुरक्षा को लेकर मुद्दा हो या जो भी मुद्दा हो, उन सब को लेकर हम पूरी जोर शोर से इस इलेक्शंस में हम हिस्सा लेंगे। बीते दिनों में हम ऐसा सुनने को आ रहा है ये सीनियर लीडर, ये अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी ले जा रहा है। ऐसा कम सुनने में आ रहा है कि बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आया, ऐसा क्यों? देखिए, हमने कई बार पहले कहा कि पीछे जो, अब देखिए ये जो संक्रमण की बात है, कोविड की बात है, हिल काउंसिल बीजेपी के हाथ में है, पूरा प्रशासन जो बीजेपी के हाथ में है। इस संक्रमण को रोकने में वो तो नाकाम रहा हिल काउंसिल, इसके बारे में तो वो बात ही नहीं करते हैं। उनका अभी तक पूरा यही सिलसिला रहा, यही कोशिश रहा कि भाई भरो, पार्टी में लाओ, भरो, जहां से मिलता भरो, जहां लोग मिलता वहां पर उनको मफलर चढ़ाओ। हमने ये सिलसिला नहीं किया। हमने उन लोगों को, हमने कांग्रेस का दरवाज़ा पूरा खुला है। जो लोग लद्दाख के हित में बात करते हैं, जो लोग लद्दाख के बारे में चिंतित हैं,
जो लोग लद्दाख के बारे में चिंतित है, भविष्य को बचाने की बात करते हैं, लोग यहाँ पर आते हैं। हमारे साथ भी बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, बहुत सारे युवा बहुत सारे तादाद में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जो लोग वहाँ जा रहे हैं वो तो या तो अपने हित की बात करते हैं, लद्दाख के हित को पीछे रखकर अपने हित की परवाह करते हैं, अपने हित की चिंता करते हैं। मुझे लगता है वही लोग आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं।